नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारे व्याकरण के पाठ 1 और 2 पूरे हो गई है। इसके हमने परिभाषाएं भी कर चुके हैं और इन दोनों पाठ का अभ्यास भी हमने कर लिया है। और आज हम लघु व्याकरण करेंगे। तो लघु व्याकरण में सबसे पहले हम विलोम शब्द करेंगे। और विलोम शब्द लिखवाने से पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? देखिए, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं। विपरीत का मतलब है उलट, उल्टा, अपोजिट। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे देखो, मैं पिक्चर दिखा रही हूँ आपको। अब ये पहली पिक्चर में क्या है? ये बच्चा फूल, इसके हाथ में फूल है और ये इस फूल को सूंघ रहा है, अर्थात इस फूल में क्या है? सुगंध है। इस फूल में क्या है? सुगंध है। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा चित्र देखिए। इस लड़की ने अपने नाक को रुमाल से ढक रखा है, कपड़े से ढक रखा है, अर्थात इसे बदबू आ रही है। इसे क्या आ रही है? दुर्गंध आ रही है। ठीक है। तो पहले चित्र में बच्चे को सुगंध आ रही है, सुगंध ले रहा है फूल में से। दूसरे चित्र में इस लड़की ने नाक के ऊपर कपड़ा ढका हुआ है, यानी इसको दुर्गंध आ रही है। इसी प्रकार ये देखिए चित्र, ये फूल एक है। कितने फूल है? ये एक। और ये कितने हैं अगले चित्र में? अगले चित्र में कितने फूल हैं? अनेक। ठीक है, कई है ना इसमें। तो इसी प्रकार देखिए, ये शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ बता रहे हैं। अब सुगंध, दुर्गंध, एक, अनेक, तो ये शब्द आपस में एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं, तो इन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। देखिए, इसी प्रकार से एक चित्र और दिखाती हूँ। अब इसमें देखिए, पहले चित्र में क्या है? सूरज निकल रहा है, रोशनी है। तो इस चित्र से पता चल रहा है ना कि दिन हो गया है। तो पहले चित्र में दिन है और दूसरे चित्र में चांद निकल आया है, चांद दिखाई दे रहा है, अंधेरा है। तो चांद कब निकलता है? रात के समय। अंधेरा कब होता है? रात के समय। ठीक है। तो दिन, रात। अब आगे इसी प्रकार देखिए, ऊँट। ऊँट क्या है? बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। और ये क्या है? चूहा। ये छोटा है। चूहा कैसा है? छोटा। तो बड़ा, छोटा। इसी प्रकार देखिए, दिन, रात, बड़ा, छोटा। तो ये शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं, विपरीत अर्थ दे रहे हैं। तो इन शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं, ऐसे शब्दों को। तो इसी प्रकार देखिए बच्चों, मनुष्य के जीवन में जन्म से मरण तक कई प्रकार के उतार व चढ़ाव आते हैं। कई परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो जाता है। उत्तीर्ण व्यक्ति को सुख और शांति का आभास तथा अनुत्तीर्ण को दुख और अशांति का आभास होता है। तो देखिए, इन वाक्यों में, अब ये वाक्य मैंने पढ़े हैं, देखना। इन वाक्यों में कई शब्द एक दूसरे के अर्थ में विपरीत हैं। कई शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं। जैसे पहले में देखिए, जन्म का मरण। जन्म का मरण उल्टा अर्थ दे रहा है। इसी प्रकार उतार का चढ़ाव उल्टा अर्थ दे रहा है। और उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण उल्टा अर्थ दे रहा है। ठीक है। उत्तीर्ण सफल, अनुत्तीर्ण असफल, उल्टा है ना। इसी प्रकार सुख का उल्टा अर्थ शांति। ठीक है ना। और दुख का उल्टा अर्थ क्या है? सॉरी, सुख का उल्टा दुख। सुख का उल्टा अर्थ कौन दे रहा है? दुख। और शांति का उल्टा अर्थ कौन दे रहा है? अशांति। तो ये आपस में क्या है? एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं, विपरीत अर्थ दे रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहा
जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसी प्रकार से देखिए हमारे सिलेबस में 1 से 20 तक विलोम शब्द हैं। हमारे सिलेबस में 1 से 20 तक विलोम शब्द हैं। तो एक आध एग्जाम्पल मैं आपको और बता रही हूँ। देखिए, फल और सब्जी खाने से हम स्वस्थ रहेंगे तथा बाहर की चीज़ें खाने से हम अस्वस्थ हो सकते हैं। ठीक है, फल और सब्जी खाने से हम कैसे रहेंगे? स्वस्थ। और बाहर की चीज़ें खाने से हम कैसे हो जाएंगे? अस्वस्थ। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अच्छे काम करते हैं, जो लोग अच्छे काम करते हैं उन्हें पुरस्कार मिलता है और जो बुरे काम करते हैं उन्हें दंड मिलता है। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको बताया कि जो फल और सब्जी खाने से स्वस्थ रहेंगे और बाहर की चीज़ें खाने से अस्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ का विपरीत अर्थ कौन दे रहा? अस्वस्थ। ठीक है, इसी प्रकार से जो अच्छे काम करते हैं उन्हें पुरस्कार मिलता है और बुरे काम करते हैं जो उन्हें दंड मिलता है। तो अच्छे का बुरे और पुरस्कार का दंड एक दूसरे के विपरीत गुणों को दर्शा रहे हैं, एक दूसरे का विपरीत अर्थ दे रहे हैं। तो ऐसे ही उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। तो आइए अब करते हैं हम विलोम शब्द। हमारे विलोम शब्द सिलेबस में 1 से 20 है। ठीक है, PA1 के सिलेबस में 1 से 20 तक है। तो देखिए, पहला अतिवृष्टि अनावृष्टि। अगर अनुज का क्या होगा उल्टा? अग्रज। अंदर का बाहर, अनुकूल का प्रतिकूल, अंधकार का प्रकाश और अनुराग का विराग, अधिक का न्यून न्यून अमृत का विष, अनुरक्त का विरक्त, समर्पण का ग्रहण, आशा का निराशा, अच्छा का बुरा, आरोह का अवरोह। ठीक है, और इसी प्रकार आहार का निराहार, अमीर का गरीब, उपयोगी का अनुपयोगी, आदर का अनादर और उतार का चढ़ाव, आलसी का परिश्रमी। ठीक है, तो बच्चों ये 20 तक ही है हमारे PA1 में विलोम शब्द, 1 से 20 तक। तो देखिए सभी बच्चे अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे हिंदी 2 में। 7th B में तो मैं करवा चुकी हूँ और 7th C के बच्चों ने नहीं किए होंगे, तो आप अपनी हिंदी 2 में इनको बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे हम अनेकार्थी शब्द। तो उसके लिए सभी बच्चे तैयार रहेंगे और अनेकार्थी शब्दों को पढ़कर भी आएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, शुभ दिन।